तो दोस्तों मैंने अपनी पिछली सीरीज में आपको बताया था कि भारतीय पैरामिलिट्री स्पेशल फोर्सेस को उड़ने वाला जेट पैक मिलने जा रहा है। और अब इसके ऊपर तो और डिटेल आ चुकी है। इसकी स्पीड क्या होगी, रेंज क्या है, कितना ये महंगा पड़ेगा हमको, और हमारी भारतीय कंपनीज क्या कर रही हैं, कब ये बना पाएंगी हमारा देसी ऐसा जेट पैक सिस्टम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं आपको आगे इस वीडियो में डिटेल्स दूंगा। भारतीय आर्मी में रोबोटिक डॉग्स को तो आपने देखा ही होगा, लेकिन अब हमने नैनो ड्रोन्स को भी डिप्लॉय कर दिया है। और ये तो इतने ज़्यादा स्मार्ट है कि कहीं पर भी घुस जा सकते हैं और दुश्मन की जासूसी करके हमको डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारी अगली खबर में आप देखेंगे कैसे भारत की जो अस्त्र बीवीआर मिसाइल है इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है अब भारतीय एयरफोर्स में कि 4 से 5 साल में तो हम 1500 मिसाइल का ऑर्डर प्लेस करने वाले। रशिया से जो R-77, R-27, इनफैक्ट यूरोप का जो मीटियोर मिसाइल है, इसको भी पूरी तरह से इजीली हम हाथों हाथ बीट कर देते हैं। जब मैं आपको बताऊंगा इसके रेंज के बारे में। पुतिन की तरफ से एक शॉकिंग अपडेट आई है। भारत परेशान हो चुका है अमेरिका के 50% टैरिफ के ऊपर। तो अब पुतिन तो सीधे सीधे स्लैम कर रहे हैं ट्रम्प को, कह रहे कि ये तुम जो हरकतें कर रहे हो ना, कॉलोनियल स्टाइल के टैक्टिक्स है, करना बंद कर दो। और देखेंगे कि कैसे महिंद्रा ने एक काफ़ी कमाल के व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम डेवलप किया है, जो इतना ज़्यादा फास्ट और एजाइल है कि इजीली यह फायर करके तुरंत गायब भी हो जाता है। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब भारत के डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि अल्ट्रा एक्सपेंसिव 4 बिलियन के MQ-9 भी खरीदने से अच्छा है कि हम कोई इजरायली या भारतीय सिस्टम पर 3 बिलियन डालें और 1 बिलियन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डाल दें। एटलीस्ट इससे भारत का पैसा भारत में ही तो रहेगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज अब एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले सीधा बढ़ते हमारी कमाल की पैरामिलिट्री फोर्सेस से आने वाली जेट पैक की न्यूज़ के ऊपर। अब ये जो जेट पैक है ना, ये हमारी इंडियन आर्मी में जो एक एलाइट पैरा स्पेशल फोर्सेस है, स्पेसिफिकली इनको ध्यान रखते हुए हमने ऑर्डर प्लेस किया है। इसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की। ये 20 से 25 मिनट तक ही उड़ पाते हैं, लेकिन ये रग्ड टेरेन, लैंडस्केप, वाटर बॉडीज क्रॉस करने में तो पूरी तरह से बेशुमार है। मिनटों में ये क्रॉस कर देंगे, वरना पहले तो हमको घंटे लग जाते थे। तो अब मैं इसके फीचर्स बताऊं तो इजीली अगर भारतीय आर्मी को कहीं पर भी रैपिड इन्फिल्ट्रेशन करना है, कोई टेरेन ऑब्स्ट्रक्शन को पास करना है, टेररिस्ट को सीधा शॉक कर देना है, अचानक से कहाँ से आ गए हमारे इंडियन जवान, और फिर इमरजेंसी के सिचुएशन में भी जहां पर हेल्थ सपोर्ट रिक्वायरमेंट है, तो इजीली हमारे जवान उस स्पेसिफिक एरिया में जाकर सीधा वहां से जो भी मिशन है अंजाम दे सकता है। तो मैं बता दूं कि 2023 में इंडियन आर्मी ने पहले सोचा था कि हम 48 जेट पैक का एक टेंडर फ्लोट करेंगे, बट ये फिर डिले हो गया और अब जाकर ग्लोबली हमने ये टेंडर फ्लोट किया है और कुछ जेट पैक्स भारत मंगा रहा है। बट हमारी भारतीय कंपनीज भी यहाँ पर कम नहीं है। अभी फिलहाल कई तमाम ऐसी भारतीय कंपनीज और स्टार्टअप है जो इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी पर पैसा ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुकी है। मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइट वेट मटीरियल्स पर हमारा ज़्यादा फोकस है। IDX जो इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस है, इसके अंतर्गत भी काफ़ी सपोर्ट गवर्नमेंट ने हमारी भारतीय कंपनीज को दिया है। और आने वाले समय में एक क्वाइटर प्रपल्शन सिस्टम भारत डिज़ाइन करने का सोच रहा है, क्योंकि करेंटली जो जेट पैक है ये बड़ा शोर मचाते हैं। दुश्मन को तो पहले ही पता चल जाएगा। एक बार भारत ने एक थोड़ा स्टेल्थी प्रपल्शन सिस्टम डिज़ाइन कर लिया, तब तो हम इजीली इसका मास प्रोडक्शन करके हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को पूरी तरह से इसमें डीप्लॉय कर देंगे। हमारी अगली खबर आ रही है भारत के रोबोटिक डॉग और नैनो ड्रोन्स के ऊपर से। आपको पता ही होगा कि म्यांमार में जब यहाँ पर अर्थक्वेक आया था, तब भारत ने लगभग कई तमाम अपने रोबोटिक डॉग्स और नैनो ड्रोन्स को डिप्लॉय कर दिया था। और अब हम यहाँ पर और ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं इनकी इफेक्टिवनेस को देखकर। अब भारत डिसाइड कर रहा है कि हमारे रोबोटिक डॉग्स को और भी ज़्यादा स्टडी AI टेक्नोलॉजीज डाल दी जाएंगी, और स्पेसिफिकली हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन्स में हमारे जवानों को भारी से भारी सामान 15-30 किलो कैरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। एक एक डॉग ऐसे रोबोटिक डॉग पकड़ा देंगे और ये सारे इजीली कैरी कर सकते हैं। आज की तारीख में 100 ऐसे हमारे पास मौजूद है। और ये जो नैनो ड्रोन्स है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इतनी छोटी से छोटी बारीक जगहों पे ये घुस जाते हैं और इजीली हमको इंटेलिजेंस, सर्विलियंस, रेकनाइसेंस के मिशन में तो पूरी तरह से रामबाण होंगे। और AI टेक्नोलॉजी इसमें भी भर भर कर हम डालने का प्रयास कर रहे हैं। देखने लायक होगा कि ये जो स्पेसिफिकली हमारे फ्यूचरिस्टिक रोबोटिक डॉग है, हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन्स में कब इंडियन आर्मी को डिप्लॉय कर दिया। हमारी अगली खबर अस्त्र BVR मिसाइल को लेकर आई है। आप जानकर शॉक रह जाओगे, हमने लगभग 1800 रशिया की मिसाइल R-77, फिर और 1000 R-27, फिर 700 माइका मिसाइल, और जो यूरोप की मीटियोर है ये तो हमने लगभग 200 से 250 खरीद ली है। बट ये सब अभी खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का BVR आ चुका है और इसकी रेंज सुनकर तो ये सारे देश ही शर्मसार हो जाएंगे।
अगले 4 से 5 साल के भीतर इंडियन एयरफोर्स अकेली 1500 से ज़्यादा ऐसी मिसाइलों का ऑर्डर प्लेस करने वाली है। अब मैं आपको बताता हूँ इसकी रेंज की। जो हम रशिया से खरीदते हैं इनकी रेंज है 80 से लेके 30 किलोमीटर, फिर इनकी जो माइका है इसकी भी 80 किलोमीटर है। हाँ, मीटी और थोड़ी ज़्यादा एडवांस है, 200 किलोमीटर्स की रेंज ये आती है। और जो पाकिस्तान यूज़ करता है ना AIM-120C, इसकी रेंज इनफैक्ट 100 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो रशिया की मिसाइल के सामने तो पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन भारत की जो अस्त्र मिसाइल है MK1, इसकी रेंज 110 है। पाकिस्तान को हम इजीली इससे बीट कर सकते हैं। MK2 जो है वो तो 160 किलोमीटर की है। और अस्त्र MKT, ये है हमारा असली ब्रह्मास्त्र, एयर टू एयर 300 किलोमीटर की रेंज के साथ ये किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता है। एक बार ये मिसाइल आ गई ना तो बस दुनिया भर के देश भारत को अप्रोच करेंगे। ऑलरेडी इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, ये 3 देश है भारत पर ऐसी मिसाइल खरीदने के लिए ये नज़रें गड़ाए बैठे हैं। और देखने लायक होगा कि कैसे भारत इजीली इसको डिप्लॉय करके इसका डेफिनेटली एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दे। हमारी अगली खबर पुतिन की तरफ से आई है। अमेरिका जिस हिसाब से ये टैक्टिक्स अपना रहा है भारत पर 50% टैरिफ लगाकर, तो अब पुतिन पूरी तरह से भड़क है। ये सीधे ट्रंप को पॉइंट आउट करके कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो कॉलोनियल स्टाइल के टैक्टिक्स है ना, ये अब एक काम करो, बंद कर दो, क्योंकि ये आज की तारीख में काम नहीं आने वाले। मैं आपको बता दूं कि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जिस हिसाब से कोई लीडर अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए वीकनेस बिल्कुल नहीं शोकेस करना चाहता, ये जो लीडर्स रहते हैं ऐसे, ये ज़्यादा पावरफुल ऐसे डिसीजंस जिससे कंट्रीज ज़्यादा इम्पैक्ट हो, तो अपने आप को पावरफुल दिखाने का ट्राई करते हैं। और यही है कॉलोनियल स्टाइल वाले टैक्टिक्स। तो सीधा पुतिन कह रहे हैं कि ये सब तुम बंद कर दो। भारत, चाइना, ये मैसिव कंट्रीज है, इनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चाइना पर तो ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी हद तक टैरिफ कम कर दिया, लेकिन भारत में तो ये कम करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। हमारी अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी के 3000 व्हीकल माउंटेड इन्फेंट्री मोर्टार सिस्टम प्रोक्योर करने के ऊपर से। ये जो व्हीकल से बहुत ही ज़्यादा धांसू है, इतने धांसू है कि महिंद्रा इसको डिज़ाइन करती है। 81 mm से लेके 120 mm तक के मोर्टार को ये फायर करता है। हमने फुल्ली डिजिटल इसको बना दिया है, ऑटोमेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम, और ये शूट करके सीधा भाग जाता है। ये इसका स्पेशल फीचर है। तो दुश्मन देश वहां से ही इसकी प्रोजेक्टरी ट्रैक करके इजीली अपने मोर्टार लॉन्च कर सकता है, बट उस टाइम तक तो ये हमारा व्हीकल गायब ही हो जाएगा। तो यही है इसकी खास बात। और 4x4 होने की वजह से कहीं पर भी ये चढ़ सकता है, लाइट वेट है, और हाई अल्टीट्यूड वाले रीजन्स में तो ये पूरी तरह से बेस्ट है। तो इसी रीजन के चलते हमने डिसाइड किया है कि 1000 2000 नहीं, सीधा 3000 ऐसा व्हीकल को प्रोक्योर करके हम डिप्लॉय कर देंगे। हमारी फाइनली आखिरी खबर आ रही है अमेरिका के MQ-9B ड्रोन डील को लेकर। इसमें भारत को बस 31 MQ-9B हाई अल्टीट्यूड वाले लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन मिलेंगे। अब ऑफ कोर्स ये काफ़ी एडवांस है, क्योंकि 40,000 फीट की ऊंचाई तक ये 40 घंटे तक सर्विलेंस करके हमको इनपुट पहुंचाते रहेंगे। और इसमें अमेरिका ने हेलफायर जैसी मिसाइल, फिर लेजर गाइडेड स्मॉल डायामीटर बॉम्ब्स, ये सब डाल रखे। बट जिस हिसाब से अमेरिका का बर्ताव है भारत के प्रति, 50% टैरिफ लगाकर ये बैठे, क्या हमको सही में $4 बिलियन इनको देने चाहिए? तो यहीं से स्टार्ट होती है डिबेट। यहाँ पर भारतीय एनालिस्ट कह रहे हैं कि हमारे पास ऑप्शंस है। इसराइल के पास जो हेरॉन TP है हम वो ले सकते हैं, फिर रशिया के पास भी काफ़ी एडवांस्ड ऐसे ड्रोन्स मौजूद है, और भारत का तो हमारा ऑलरेडी जो तपस है, इनफैक्ट अडानी डिफेंस, भारत फोर्ज, ये भी ऐसे सिस्टम डेवलप कर रही है। $4 बिलियन अमेरिका को देने से अच्छा ये है कि हम 3 बिलियन से इजीली इनको और भी ज़्यादा प्रोक्योर करें, और 1 बिलियन हम हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करें, ताकि अनबीटेबल कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत डिज़ाइन कर सके, और सारा कुछ देसी तरह से ही किया जा सकता है। तो ऑफकोर्स ये काफ़ी अच्छा आर्ग्यूमेंट है। देखने लायक होगा कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों का क्या डिसीजन निकल कर आता है फाइनली। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज। आई होप आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसे ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।